अपना गाँव कहानी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक गुंजन से ली गई है। यह पाठ भारतीय गांव का एक चित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें शहर और गांव के वातावरण, जीवन, रहन सहन में अंतर बताया गया है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लाभदायक परिवर्तनों को आधुनिक संदर्भों में समझना, बेकार समझी जाने वाली चीज़ों का उपयोग करना, वातावरण संरक्षण करना, स्वस्थ जीवन, शिक्षा के प्रति रुचि, न्यायप्रियता, बड़ों का आदर करना, जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी जानकारी प्राप्त करना आदि मूल्यों पर बल दिया गया है। आज की वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न: निखिल अपने पिताजी के साथ कहाँ गया था? उत्तर: निखिल अपने पिताजी के साथ अपने चाचा जी के गांव गया था। प्रश्न: हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन कैसे किया? हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन उनके पैर छूकर किया। प्रश्न: निखिल ने खेत में कौन कौन सी सब्जियां देखी? निखिल ने खेतों में भिंडी, करेले, तोरई, टमाटर, नींबू आदि देखे। लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न: निखिल के पिता शहर में क्या काम करते थे? निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर थे। प्रश्न 2: पिताजी ने खरीद भंडार के बारे में क्या बताया? उत्तर: पिताजी ने बताया कि किसान अपने खेतों में पैदा हुए अनाज को बैलगाड़ियों या ट्रकों में लादकर सरकारी खरीद भंडार में बेचकर उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज सरकारी गोदाम में पहुँचता है और वहाँ से उचित दर की दुकान यानी राशन की दुकान तक पहुँचता है। प्रश्न: किसान क्यों व्यस्त थे? उत्तर: किसान अपने खेतों में बीज बो रहे थे, इसलिए वे व्यस्त थे। प्रश्न: धान के पौधे किस प्रकार लगाए जाते हैं? उत्तर: धान के छोटे छोटे पौधे पहले खेतों में क्यारियां बनाकर पास पास लगाए जाते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्हें पूरे खेत में लगा दिया जाता है। प्रश्न: गोबर गैस संयंत्र लगवाने से क्या लाभ हुआ? गोबर गैस प्लांट लगवाने से मक्खी मच्छरों से छुटकारा मिल गया, रसोई घर धुएं से मुक्त हो गया, चूल्हा जलाने में भी अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? निखिल के चाचा जी गांव में रहते थे। निखिल नहाने के लिए कहाँ गया? निखिल नहाने के लिए कुएं पर गया। किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त रहते हैं? बुआई के समय किसान बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या खाकर निखिल फूला न समाया? घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। मूल्यपरक प्रश्न: गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति है, कैसे? उत्तर: हमारे देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है और खेती करती है। यदि गांव में उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक यंत्रों से खेती की जाएगी तो उपज भी अच्छी होगी। गांव के लोग शिक्षित होंगे तो उनकी उन्नति से देश की उन्नति भी होगी। विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखो, यानी विलोम शब्द लिखो। सुविधा, असुविधा, सुगंध, दुर्गंध, न्याय, अन्याय, साधारण, असाधारण, आदर, अनादर, उपस्थित, अनुपस्थित, उचित, अनुचित, उपयोगी, अनुपयोगी। सभी विलोम शब्द अ, अन और दुर उपसर्गों के लगने से बने हैं। स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन लिखो। क्यारी, क्यारियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, नाली, नालियाँ, बैलगाड़ी, बैलगाड़ियाँ, पुस्तक, पुस्तकें, दुकान, दुकानें, बात, बातें, भैंस, भैंसे। क्यारी, सब्जी, नाली, बैलगाड़ी को बहुवचन बनाने के लिए अंतिम ई का इया हो गया, जबकि पुस्तक, दुकान, बात, भैंस को बहुवचन बनाने के लिए अंतिम अ का ए हो गया है। सही विशेषण शब्द छांटकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लहलहाते खेतों को देखकर किसान का मन बहुत प्रसन्न होता है। ख, कुएं के पानी से स्नान करना एक सुखद अनुभव था। ग, ट्रकों द्वारा यह अनाज सरकारी गोदामों में पहुंचा दिया जाता है। घ, खेतों में छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई थी। अंगा, पशुशाला में कुछ गाय भैंसें बंधी हुई थी। इन शब्दों के अर्थ पढ़ो और डिफरेंस समझकर अपनी कॉपी में सेंटेंस बनाकर लिखो। अध्यापक, शिक्षक, हमारे हिंदी के अध्यापक विनोद प्रिय हैं। प्राध्यापक, प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाने वाला प्राध्यापक होता है। निखिल के पिताजी शहर में प्राध्यापक थे। खेत,
जहाँ अन्न उगाया जाए उसे खेत बोलते हैं। सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। खलिहान जहाँ फसल काटकर रखी जाती है। खलिहानों में फसल काटकर रखी जाती है। पशुशाला पालतू पशुओं के लिए बना स्थान पशुशाला कहलाता है। गाय भैंसों को पशुशाला में रखा जाता है। चिड़ियाघर जहाँ विश्व भर से लाए पशु पक्षियों को रखा जाता है। दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत प्रसिद्ध है। उदाहरण के अनुसार सही शब्द लिखकर प्रत्येक वाक्य पूरे करो। इन वाक्यों में हमें वचन का सही प्रयोग करना है। बस्ती में अनेक घर थे। घरों में दीपक जल रहे थे। कई किसान खेत जोत रहे थे। किसानों के चेहरों पर खुशी दिख रही थी। जंगल में कई पेड़ थे। कई पेड़ की जगह पर पेड़ों का प्रयोग होगा। पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। खेत लहलहा रहे थे। इस बार खेतों की हरियाली देखने योग्य थी। इन वाक्यों को पढ़ो और क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। कब, कहाँ, कितनी और कैसे क्रिया हुई यह बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हरदेव निखिल को भीतर ले गया। उसे छाछ बहुत स्वादिष्ट लगी। चाची जी भी रोज यहाँ आती हैं। आजकल बीज बोने का मौसम है। कुछ अन्य क्रिया विशेषण शब्द हैं जैसे धीरे धीरे, तेज, आसपास, ऊपर, सामने, इधर उधर आदि। गोबर गैस प्लांट में पशुओं के मलमूत्र से बायोगैस बनाई जाती है। जिस गैस का उपयोग मम्मी खाना पकाने के लिए यूज़ करती है यह भी उसी तरह जलती है। इसलिए इसका उपयोग भी रसोई में गैस के रूप में होता है। गैस निकलने के बाद जो गोबर बचता है वह खेतों के लिए बढ़िया खाद होती है। धन्यवाद।